अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वक़ास मार्केटिंग वाला है और मेरा ताल्लुक़ रेहान टीचर एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कोर्स से है, बैच 22। हमारा एक जो है टारगेट होता है, हमारा एक टास्क होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इस इदारे के, वो आपस में एक दूसरे के साथ पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, अपने लाइफ जर्नी के बारे में बताते हैं। तो आज हमारे मोहतरम हाशिर रिहान, जिनका ताल्लुक़ कोयटा से है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाशिर भाई, आज आपके साथ हम जो है इंटरव्यू करेंगे, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में मालूमात लेंगे। तो आप पहले अपना खुद थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करा दें छोटा-सा, फिर उसके बाद वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे, जो आपको फिर उसमें कन्वीनिएंट होंगे, आपसे उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मैं एजुकेटर स्कूल का हूँ। तो बाद में मुझे टोटल 10 साल हो गए मुझे एजुकेटर स्कूल में। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मेरा स्कूल चेंज कराना था, तो उनको पता चला कि रेहान स्कूल उधर खुला हुआ है, तो उन्होंने मुझे फिर रेहान स्कूल में उनके प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल से बात करके फिर मुझे रेहान स्कूल में डाला। तो अभी आप रेहान स्कूल में पढ़ रहे हैं फिज़िकल जाकर? हम्म, अभी मुझे 3-4 हफ्ते हुए अभी रेहान स्कूल में। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएँ कि जो आपने वहाँ एजुकेटर स्कूल में पढ़ा है, वहाँ कितने क्लास तक पढ़ा है आपने? मैंने वहाँ पर 7 तक पढ़ी है। केजी पेजी से लेके 7 तक पढ़ी है मैंने। 7 तक पढ़ी, तो अब वहाँ से क्यों छोड़ दिया आपने? मैट्रिक वहाँ नहीं पर करना? वो वहाँ पर मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, बच्चे बदतमीजी करते थे, क्लास में पढ़ते नहीं थे, टीचरों को तंग करते थे। तो हमारी स्कूल की जो टीचर्स होती थी वो नहीं आती थी, वो 3-4 महीने के बाद वो चली जाती थी। उस दिन हमारे पेपर भी होने होते थे, तो फिर हमारा जब नया टीचर आता था उसको भी नहीं पता होता था हमारे पेपर में क्या है। इसलिए फिर मेरी मामा ने सोचा कि आपका जो आप 7 क्लास कर लो, फिर आपका स्कूल चेंज कराऊंगी। सही। नहीं, तो अब वो आपने स्कूल तो चेंज कर लिया है, लेकिन इसके अंदर तो वो होगा ना अपना एआई के बारे में सारा बताएँगे और एआई टूल्स के बारे में बताएँगे। लेकिन वो जो होता है कि भाई बंदे को मैट्रिक करना होता है, एफए करना होता है, बीए करना होता है, वो तो उसका फिर क्या करेंगे? उसके बारे में तो कुछ डिसाइड किया होगा आपने? जैसे 7 तक पढ़ा, 8, 9, 10, या वो कुछ प्राइवेट करेंगे फिर साथ-साथ? नहीं, वो मैं अभी पहले 4 साल अपना ये कंप्लीट करूंगा रेहान स्कूल, फिर मैं इसके बाद 2 साल वो बोर्ड के पेपर दूंगा, फिर उसके बाद मैं रेहान कॉलेज में जाऊंगा। हाँ, ये नहीं, अच्छा है ये कि आप ये भी साथ पढ़ लें और उसके बाद जो है ना वो साथ, इसमें पता है क्या होगा कि आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, आपके पास जो है वो सनद भी होगी, और साथ आपके पास आईटी के कोर्सेज भी किए गए तो उसकी भी सनद होगी, तो फिर आपके पास डबल एक्सपीरियंस वो हो जाएगा ना, तजर्बा हो कहेंगे या डबल एजुकेशन कहेंगे। तो ये भी अच्छा है कि उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी कंटिन्यू करना है, लेकिन अब आप वक्ती तौर पे ज़ाहिर सी बात है एक साथ दोनों को फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ की क्या टाइमिंग होती है आपकी? यहाँ से मेरी सर ने बोला था 2 घंटे, लेकिन हमें 4 घंटे लगते हैं। 9 से हम लोग 1 बजे तक करते हैं। तो ये आपके घर के करीब है कि कहीं दूर है? दूर है बहुत ज्यादा। हम सटला टाउन में रहते हैं, ये जिना टाउन है। तो कैसे जाते हैं फिर, पापा छोड़ते हैं आपके? नहीं, हमारा ड्राइवर छोटा है। अच्छा, सही है। तो आप ये शुरू से कोयटा में ही रहते हैं या कहीं और भी, किसी और शहर में भी पहले थे? नहीं, मैं शुरू से कोल्टा में रहता हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि कोयटा के अंदर आप जो रह रहे हैं, तो इसके अलावा किसी शहर में कहाँ कहाँ गए हैं? कोयटा के अलावा कभी कहीं गए हैं? इस्लामाबाद गए हैं। मेरे इस्लामाबाद में मेरे नाना भी रहते हैं, मेरी अम्मी के अब्बू रहते हैं इस्लामाबाद में, तो हम इस्लामाबाद जाते हैं हर कितने अरसे साल। बाद जाते हैं? अच्छा, हर साल जाते हैं। हर इस्लाम मैं भी इस्लामाबाद हर मैं भी साल जाते इस्लामाबाद हैं। से हूँ ना, तो इस्लामाबाद में किस जगह आते हैं आप? पता है जगह आपको? डीएचए। अच्छा, बहरिया डीएचए टाउन में। आता हूँ। ठीक है, वो बहरिया टाउन है ना उधर। नहीं सही है। हाँ। नहीं, वो डीएचए जो आप बता रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ आगे वहाँ बहरिया टाउन भी उसी तरफ है ना, डीएचए बहरिया टाउन सारा उधर ही है। हाँ। तो फिर इस्लामाबाद में जब आते तो यहाँ पे कहीं घूमने वूमने गए हो? तो अभी तो हमारा आपके साथ लाइव जर्नी चल रहा हाँ, है, तो यही आपसे कुछ, वहाँ कहाँ घूमने कहाँ फिरने जाते हम हैं? लोग जाते हैं। मेरे मामू भी है ना वहाँ पर,
तो हम मामू के साथ हम सब जाते हैं, जो है घूमते फिरते हैं, पार्क जाते हैं, खाना खाते हैं और एंजॉय करके वापस आ जाते हैं। कोई इस्लामाबाद की कौन सी जगह आपको पसंद है जो आपको याद हो? मरी भी तो गए होंगे। हाँ, मरी तो हम बहुत दफ़ा गए हैं, मरी तो हम इतनी दफ़ा गए हैं, 4-5 दफ़ा गए हैं मरी। लेकिन आप कोयटा वाले हैं, कोयटा के अंदर भी पहाड़, कोयटा के अंदर भी बर्फबारी, लोग खुद कोयटा के अंदर घूमने आते हैं। तो आपको वो ज़्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं लगता होगा मरी और कोयटा में, लेकिन ये कि जाते मरी होंगे को फिर। मरी कोल्टा में काफ़ी डिफरेंस है। कोल्टा इतना डेवलप नहीं है, मरी लेकिन थोड़ा डेवलप है ना। सही है। अच्छा अच्छा। तो आप जब यहाँ पे मरी पिंडी वगैरह इस्लामाबाद आते हैं तो कौन से महीने में आते हैं? बर्फबारी वाले में या गर्मियों में, समर वेकेशन में आते हैं आप लोग? हम लोग विंटर में आते हैं, विंटर सीजन में आते हैं, फरवरी में। तो आपकी जो स्कूल की छुट्टियां हैं वहाँ पे वो जैसे यहाँ पे तो समर वेकेशन होती है ना, कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए बच्चों को जून जुलाई में छुट्टियां होती हैं, तो आपके कोयटा में भी ऐसा ही होता है? नहीं, हम लोगों की कोल्टा में सर्दियों की छुट्टी मिलती है। हाँ वही, इसीलिए या फिर वहाँ से सर्दियों की छुट्टियां, तो आपकी गर्मियों में छुट्टियां नहीं होती? सर्दियों में कब कितने अरसे की छुट्टियां होती हैं फिर? सर्दियों की हम लोगों का पेपर जो होता है ना वो नवंबर में दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने के लिए हमें उन्हें छुट्टी दी होती है। उसके बाद फिर दोबारा खुल जाते हैं स्कूल। अच्छा अच्छा। यानी कि वो आपका जो साल है वो दिसंबर में ख़त्म होता है। हुँ। जैसे यहाँ पर जो साल होता है हमारे यहाँ नॉर्मल कराची में या दूसरी जगह पंजाब में, यहाँ पे मार्च में ख़त्म होता है बच्चों का साल, फरवरी में एंड होता है। उसके बाद जो है मार्च में बाज़ औक़ात एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आउट होता है, फिर अप्रैल में नया साल शुरू होता है नॉर्मली। तो आपके यहाँ वो दिसंबर में होता है। तो अच्छा, अब एक तो ये है ना कि ये स्कूल का सिस्टम ऐसा होता है, फिर जो बोर्ड के पेपर होते हैं, बोर्ड के तो उनका अपना हिसाब किताब होता है। तो अगर आप मिसाल के तौर पे मैट्रिक करते हैं, तो मैट्रिक का भी आपको पता होगा वहाँ पे मैट्रिक के बोर्ड के पेपर कौन से महीने में होते हैं? मार्च में होते हैं। अच्छा, वही वही ना, हाँ वो मार्च में होते हैं। उसके लिए यानी कि फिर वो 2-3 महीने का गैप होता होगा, या आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। आपने अगर 1 साल पढ़ा तो आपके वो 12 महीने बाद जो है वो 15 महीने हो जाएंगे, उसके बाद जो है आपको वो देने पड़ेंगे। अच्छा, आपकी एज नहीं बताई आपने, कितनी एज है आपकी अभी? मैं 14 साल का हूँ। 14 साल। तो ये बताएं कि आपने कुरान शरीफ वगैरह कितना पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं, क्या है इस बारे में बताएं हमारे व्यूवर्स को। मैं कुरान मजीद नहीं पढ़ी, मैं को कायदा पढ़ता हूँ, मैं अभी कुरान मजीद में आ रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, कायदा में कितना पढ़ लिया? कुछ कायदे के बारे में बताएं, कौन से सबक पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस बारे में कुछ बता सकेंगे? मैं नंबर 19 में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, वो तख्ती होगी नंबर 19 वाली। उसके कुछ रूल्स वगैरह याद हैं आपको, किस तरह वो पढ़ना होता है? कोई रूल्स जैसे होता है हरूफ हल्किया, हरूफ मुस्तालिया, और जो है नून सकीना, नून तनवीन, इस तरह कुछ याद पता है आपको? वो पढ़ा होगा आपने उसमें, कि कहाँ पे गुन्ना करना है, कहाँ पे गुन्ना नहीं करना, कहाँ पे जो है ना वो खींचना है, कहाँ पे जो है ना वो ज़रा आवाज़ झटके के साथ करनी है। हाँ, वो मुझे पता है कैसे करना है, वो हमने हमें सिखाया हुआ है। हमारे यहाँ घर नहीं है, उसके साथ एक आंटी रहती है तो वो पढ़ाती हैं हमें। अच्छा अच्छा, घर के करीब ही है यानी कि शाम में जाते हैं वहाँ पे आप? हाँ, ये हमारा घर है ना, तो सामने ही इनका घर है। तो हम लोग ऐसे ही साथ ही घर है उनका, फिर हम उनके घर में जाके पढ़ते हैं। अच्छा, तो आपके दोस्त वगैरह जो हैं वो जो थे आपके स्कूल में, तो अभी उनके साथ आपका है कोई राब्ता वगैरह, मुलाकात होती है, या सारे वो दोस्त अब खत्म हो गए? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं होती अभी। क्योंकि वो सारे दूर दूर होंगे ना अब। हम्म। आपको कोई बात बताएं, कोई क्या बात अच्छी लगती है आपको? मतलब एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल में होता है ना भाई, मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है, या मुझे जो है ना घर में रहना पसंद है, या मुझे जो है कोई जैसे होता है कि भाई एजुकेशन के अंदर ही बंदा कहेगा नहीं मैंने फिजिकल ही पढ़ना है। कोई कहे कि भाई मुझे तो है ये आईटी का जो है कंप्यूटर, या होम स्कूलिंग जिसको बोलेंगे, फिजिकल ना जाएं लेकिन वही काम वही पढ़ाई जो स्कूल की हम घर में करें। किस तरह जैसे होता है बंदे को चीज़ पसंद होती है। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है।
अच्छा, घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो कितना घूम घूम चुके हैं अब तक इतने अरसे में, कहाँ कहाँ गए हैं? कुछ कोयटा के बारे में बताएं हमें। हम लोग मॉल जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और चीजें लेते हैं। वो इम्तियाज जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर भी है इम्तियाज माल कोयटा में? हम्म, उधर डीएचए भी है, वहां पर भी जाते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। तो आपके अब्बू क्या करते हैं? मेरे वो जॉब करते हैं एमसीबी बैंक। अच्छा, एमसीबी बैंक में होते हैं। तो कराची भी गए हैं आप कभी? कराची एक दफा गया था, मैं बहुत छोटा था। मेरे मामा बाबा ने कानों का टेस्ट कराना था, कब गया था। और कराची के अलावा, इस्लामाबाद के अलावा कहीं और नहीं गए आप, किसी और शहर लाहौर। में? लाहौर गए हैं, लाहौर। लाहौर में भी कोई रिश्तेदार हैं आपके? हाँ, लाहौर में है, मेरी पुप्पो रहती है। अच्छा। तो लाहौर की कोई जगह बताएं हमें। लाहौर में कहाँ कहाँ जाते रहे आप, कहीं कहाँ कहाँ वहाँ भी घूमे होंगे? लाहौर में हम इतना नहीं घूमते, लाहौर में वो रश होता है ना, तो हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए जाते हैं, फिर वापस इस्लामाबाद आ जाते हैं। तो ये इस्लामाबाद जो आप जाते हैं, ये किस बाय बाय ट्रेन जाते हैं, बाय बस जाते हैं, कैसे जाते हैं आप? बाय रोड जाते हैं। वो कितनी टाइम लगता है आपको? अभी तो वो देखा है कि वो चल रही है स्लीपिंग बस, स्लीपर बस टाइप की, उसमें सफर किया हम्म है या दूसरी में? हम लोगों ने एक दफा उसमें सफर किया था, स्लीपर बस में। अच्छा। तो कितना टाइम लगता है आपको वहां से इस्लामाबाद आने का, कोयटा से? वो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है ना, जितनी गाड़ी तेज चलाएगा तो उतने टाइम में हम लोग पहुंच जाएंगे। जितना बंदा रुकेगा नहीं उतने में हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। जो बंदा रुकता है, स्लो चलाएगा, वो फिर देर से ही पहुंचेंगे। होता तो कोल्टा से इस्लामाबाद का 14 घंटे का रास्ता है। ये मुझे लगता है जो अभी सी पैक बना ना, इससे टाइम कम हो गया है। पहले पहले आए होंगे तो शायद पहले ज्यादा लगता होगा ना टाइम, 20 घंटे पहले 22 घंटे। पहले वो हम लोगों को 14 घंटे होता था ना, हमें 10 घंटे में पहुंचा देता था। फजर में पहुंचा देता था। अच्छा। नहीं, पहले ये जो आप अभी आप आ रहे हैं, इससे पहले आते थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। ये तो सी पैक बना है ना अभी, मुझे भी मालूम है, हमारे घर के करीब ही है ये सी पैक गुजर रहा है। वो कोयटा से आते हैं लोग, वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। तो डेरा मेरे ख्याल है डेरा गाजी खान या कहाँ से निकल के लोरा लाई, उधर से कोयटा का अंदर से रास्ता जाता है, जो भी है। तो पहले का जो है वो शायद ज़्यादा सफ़र नहीं था, जो हाँ, 14 घंटे। मुझे मुझे इतना नहीं पता, लेकिन था। गाड़ी में ज्यादा लगता है। अभी हम इस्लामाबाद के होके आए हैं। अच्छा अच्छा, इस्लामाबाद से भी होकर आए हैं। अभी होके में आए हैं, अभी 1 महीना हुआ है सिर्फ। सही। तो अच्छा, इस्लामाबाद में आप मरी गए हैं, इसके अलावा और कौन सी जगह? अभी तो फिर आप ताज़े ताज़े होकर आए हैं, सब याद होगा आपको। और कहाँ गए? हम इस्लामाबाद में भी स्वाबा भी जाते हैं। हाँ, पीए सुहावा तो बहुत ऊंची जगह है ना, वो आप गाड़ी में ही जा सकते हैं अपनी। प्राइवेट तो लोकल तो गाड़ियाँ नहीं चलती वहाँ पे। हाँ, जीप टाइप चलती है, उधर मोड़ बहुत होते हैं ना, वहां पर मोड़ना होता है, बार बार मोड़ना पड़ता है। ये उधर है ना अपना, एक मशहूर पार्क है। उसके बाद उससे ऊपर और जाना होता है पीसो हवा के लिए। पहले दामनी को आता है, फिर दामनी को से ऊपर जाना होता है। एक और बच्चों का है वहाँ पे। उसके बाद जो है वो आगे जाते हैं लोग। और पीस हम्म हवा के अलावा कहाँ गए आप? और काफी जगह पे गए हैं। मुझे इतनी पार्क भी जाते हैं, इधर इतनी चीजें खुली होती है, मॉल बहुत ज्यादा है वहां पर, तो वहां पर भी जाते हैं। सेंटोरस मॉल गए हैं आप? वो बड़ा मशहूर है। सेंटोर हाँ, सेंटोरस गए हैं हम लोग। जीगा मॉल भी जाते हैं, वो जो डीएचए के साथ नहीं जीगा जी जी। मॉल खोला हुआ। ये गीगा माल देखा है, गीगा माल तो मैं खुद भी जाता रहता हूँ, गया हूँ काफी कई बार उधर भी। हम्म। तो आपने जो है जब जाते हैं तो चीजें यहाँ पे सस्ती लगती हैं कि आपके कोयटा में सस्ती हैं, खरीदारी को करते हैं तो? कोल्टा में भी काफी चीजें महंगी है, इस्लामाबाद में भी महंगी है। इस्लामाबाद में थोड़ी महंगी है, कोल्टा में बस ठीक ही है। वो भी एक्सपेंसिव है। और फैसल मस्जिद भी गए होंगे आप? कहाँ गए होंगे? फैसल मस्जिद। हाँ, फैसल मस्जिद 2-3 दफा गया था। और इसके अलावा आप वहाँ गए, शक्कर पड़ियाँ भी है? नहीं, वहाँ नहीं गए।
दामने को गए हैं? दामने को जो उससे पहले आता है पीर सुहावा से, समझे कि वहाँ पे बंदा स्टे कर लेता है, होटल है वहाँ पे भी, पार्क है वहाँ पे भी, लोग खड़े होते हैं, सारा नीचे इस्लामाबाद दिखता है, बड़ा खूबसूरत व्यू है। उधर तो गए नहीं होंगे वहां दाम। पर, नहीं वहां पर नहीं गए। और दामने को के रास्ते में एक आता है लोक विरसा, जहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ किस्म के वो जानवर हैं पुराने, और उनकी जो है ना वो बॉडी को उन्होंने सेव किया हुआ है। वहाँ गए हैं? हाँ वहां पर गए हैं। वो अंदर आवाज़ें आ रही होती हैं डायनासोर की और मुख्तलिफ किस्म के जानवर की, उन्होंने लगाई होती है, वॉइस लगाई होती है रिकॉर्डिंग के तौर पे। हाँ हाँ वो गए थे वहां पर। और इसके अलावा अयूब पार्क भी तो गए होंगे आप, वो तो आपके सामने ही हाँ है। यू पार्क तो हम लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, हर साल यू पार्क भी जाते हैं। अयूब पार्क के साथ एक और है, वो उसका क्या नाम है आपको याद है? एक और है पार्क है जहाँ पे अंदर बहुत सारे वो गाड़ियाँ और जो है जू, ना मुख्तलिफ। जू कौन सा है वो, उसकी जू, टिकट अलग? हाँ। जू होगा ना, थोड़ा आगे करते हैं जू। जू है वो, जू नहीं है, उसके साथ ही है, मेरे जहन में भी नाम नहीं, बच्चा बच्चा पार्टी है, पता नहीं क्या नाम है वहाँ पे। 1,000 रुपए का वो टैग लगाते हैं, उसके बाद आप जितने चाहें अंदर जो झूले वो सारे फ्री होते हैं, कुछ ऐसा होता है वो साथ ही है बिल्कुल यू पार्क से नहीं बाहर वहां निकले। पर नहीं चक्कर लगा। अच्छा, वहाँ पर आपका चक्कर नहीं लगा, यानी कि आप मरी गए हैं और जो है उधर शक्कर पड़िया का आपको पता नहीं, हो सकता वहाँ पर भी गए हो। इसके अलावा फैसल मस्जिद गए। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपको सफाई कैसी लगी इस्लामाबाद की, क्लीनिंग, क्लीननेस? इस्लामाबाद की सफाई तो, जी आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हेलो? इंटरव्यू हो रहा है ना तो उसकी वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा था। तो ये आपके यहाँ पे कौन सा इंटरनेट यूज़ करते हैं आप कोयटा के अंदर? हम लोग स्टॉम फाइबर और हवावे। अच्छा, जैसे हमारे तो ये पीटीसीएल मैंने लगवाया हुआ है ना, पीटीसीएल भी अच्छा है, 7-8 कनेक्शन चल जाते हैं। अब यही हुआ मेरा भी कि जब रेहान स्कूल शुरू किया था, मेरा बेटे ने तो भी अभी 1 महीना हुआ है ना, वो छोटा है, तो 6 क्लास में पढ़ रहा है, साथ ना वो तो उसके साथ इसको करवाया, तो अब ये कि वो भी बैठता है, मैं भी बैठता हूँ, तो फिर जो है ना टास्क मिलते हैं, तो वो टास्क के बाद जो है ना वो रिकॉर्डिंग और डाउनलोडिंग, तो नेट बड़ा इशू करता है, तो ये हमारा भी यही ऐसा ही मसला होता है। चलें, अब मुझे आप बताएं, चलो काफ़ी आपने बता दी चीज़ें रेहान स्कूल के बारे में, अब आप बताएं, 1 महीना हुआ है तो आपने क्या क्या सीखा है वहाँ पे, फिर वन बाय वन उसको लेते हैं हम, हमारा इतना टाइम भी पूरा हो जाएगा, हमारे व्यूवर्स को पता भी लगेगा ना क्या क्या सीख रहे हैं आप। मुझे 1 महीना नहीं हुआ, 3 हफ्ते हुए यहाँ स्कूल ज्वाइन करते चलो हैं। 3 हफ्ते ठीक है, 3 हफ्ते में क्या क्या सीखा है अभी? सर ने हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, कैनवास पोस्ट बनाना सिखाया है, स्टोरी बनाना सिखाया है। अभी इंटरव्यू मैंने 2 दफ़ा पढ़ लिया है, अभी ये तीसरी दफ़ा आप मेरे से ले रहे हैं ना। जी जी। तो ये जो कैनवा पोस्ट होती है, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या होती है, कैसे बनती है, इसमें क्या बनाते हैं आप, आपने क्या अब तक सीखा 3 हफ्ते में, ताकि हमारे कैनवा बच्चों को पता लगे जब सुनेंगे तो। कैनवा कोड वो होता है ना, जो एक पेज होता है उसके ऊपर से हमें एसीसीएल पे जाके कॉपी करके, और वो जो पेस्ट होता है उसके अंदर हमें बस उसको कंट्रोल वी कर देना है, पेस्ट कर देना है। वो आपकी राइटिंग लिखी हुई होगी और हमें को जितना प्यारा करना है उतना आप कर सकते हैं। अच्छा, और स्टोरी पोस्ट कैसे बनाते हैं आप? स्टोरीज को मैं चैट जीपीटी से बनाता हूँ। अच्छा, तो वो कैसे, चैट जीपीटी के बारे में बताएं कि चैट जीपीटी का यूज़ क्या है, इसके बारे में मतलब आपने कितने दिनों में जो सीखा है, क्या क्या काम करवा लेते हैं इससे, क्या काम करता है ये चैट जीपीटी?
चैट जीपीटी काफ़ी चीज़ें काम आती है चैट जीपीटी के। जैसे अभी इंटरव्यू लेना है तो चैट जीपीटी को बोलूँगा कि 20-25 मिनट के लिए मुझे क्वेश्चन निकाल के दो, उर्दू में वो निकाल लेती है। ठीक है। और क्वेश्चन निकाल के दे दिए तो क्या क्वेश्चन के आंसर भी देता है वो निकाल के? हाँ, क्वेश्चन की आंसर नहीं देता, क्वेश्चन बना के देता है। ठीक है, यानी कि हमने जो टॉपिक चैट जीपीटी को बताना है वो उससे उसके बारे में आपको मालूमात दे देगा मजीद। के बारे में। मालूमात मिल जाएगी उससे, जिस बारे में पूछेंगे इंफॉर्मेशन दे देगा वो। एग्जाम्पल दे रहा है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चैट जीपीटी से हम जो भी पूछेंगे उसके बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो इंफॉर्मेशन दे देता है वो, आप जो सवाल करेंगे। मुझे इतना चैट जीपीटी का नहीं पता। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं वो उसके वो जो आपने लिए हैं पहले किस किस से लिए हैं? उसका नाम ही आता है, सुनने दिए थे वो लोग। वो मेरे से लेते थे, मेरी बारी आती थी, वो लोग फिर भाग जाते थे, वो लेते ही नहीं है इंटरव्यू। नहीं तो मैं तो, आप मुझे कहेंगे तो मैं तैयार हूँ, आप मुझे लिंक भेज दें। कैसे भेजेंगे लिंक? या मेरे लिंक पे करना है तो लिंक पे करेंगे? क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन नहीं है, अभी मैं कर जाऊंगा ना तो अपना मोबाइल को चार्ज पे लगा के चैट जीपीटी से क्वेश्चन निकाल के आपसे घर में ले लेता हूँ इंटरव्यू। तो फिर आपका कौन सा नंबर है फिर? अभी अगर आपसे बाद में रब्ता कैसे होगा? या मेरा नंबर आपके पास आ गया है? हाँ, आपका नंबर मेरे व्हाट्सएप में आ गया। हाँ, अच्छा, व्हाट्सअप आपका अभी बंद हो गया है मुझे। हम्म। तो अभी आप स्कूल में नहीं है इधर इस वक्त? स्कूल में हूँ। नहीं तो स्कूल में मुफ्ती साहब जो हैं आपके प्रिंसिपल, उनको अगर भेजें तो क्वेश्चन, फिर आप मुझे मुझे लिंक बताइएगा। मुझे लिंक भेजना आता है। लिंक नहीं ना, अभी बात ये है कि मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको अपने क्वेश्चन भेजने हैं तो आपने जैसे मुझे कहा तो मैंने अपने क्वेश्चन तो निकाल लिए, अब आप मेरे से मेरे बारे में पूछेंगे तो क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको आंसर दे सकूंगा ना। तो मैं तो क्वेश्चन उसके, घर जाके, मैं अपना मोबाइल कह रहा हूँ ना चार्ज पे करके, तो मैं क्वेश्चन जो है वो निकाल लूंगा चैट जीपीटी में से, और वो देन देर से बस मैं आपसे आप मुझे आंसर देना। अच्छा, मेरा बेटा भी है ना, फिर उससे भी आप कर सकते हैं इंटरव्यू। आपका भी हाँ, टास्क पूरा हो जाएगा, उसका भी टास्क पूरा हो जाएगा। वो तो मुझे लगता है वो तो कह रहे हैं 15 मिनट का होता है, आप लोगों का कितना होता है? आपने कितने मिनट का लेना होता है इंटरव्यू? 25 मिनट का। अच्छा, आपको ही 25 मिनट का? पता नहीं, वो तो कह रहा था 15 मिनट का इंटरव्यू होता है। नहीं, सर छोटा ने है वो। बोले होते हैं 15 मिनट का नहीं लेना होता, 25 मिनट की लेना है तो इंटरव्यू तो पूरे 25 मिनट का लेना है। सही है, हाँ, अगर 25 मिनट का लेना है तो वो भी ठीक है, 25 मिनट का ही ले ले बंदा फिर। तो मैं अपने बेटे का भी, वो आपका जो यही नंबर है ना जो दिया अभी? हाँ, यही है नंबर। हाँ, इसमें ना अपने बेटे का नंबर भी भेज दूंगा। अभी तो वो खुद भी स्कूल गया हुआ है तो उसको भी जाहिर सी बात है, आप लोगों को सबको टास्क मिले हुए हैं, उसको भी टास्क मिला हुआ है, तो फिर उससे भी जो है ना वो रब्ता हो जाएगा तो कर लीजिएगा। और आप मुझे भी क्वेश्चन भेज दीजिएगा। अच्छा, मज़ीद चले जो है हम आपसे पूछते हैं कि आपने जो वो है कॉल एनी सस्मी, इसके बारे में कुछ बताया नहीं आपको सर ने? ये कोई होता है स्ट्रीम यार्ड से करने का, जो उससे इंग्लिश में बात करते हैं। वो माया होती है ना, माया। जी। माया का सेशन किया आपने? नहीं, मैंने नहीं किया, मेरी मामा ने किया, मेरी मामा ने भी रियांशु ज्वाइन किया ना, तो उनको मैंने देखा। अभी मैंने कॉल इन इतना नहीं किया, अभी मैं करूंगा। तो वो जो वो उस क्या कोर्स कर रहे हैं आपकी जो मम्मा है वो? उनका बड़ों का क्या कोर्स है यहाँ पे? फिजिकल साथ जाते हैं आप लोग? हाँ, साथ जाता है। हाँ, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे मामा आपकी? मामा को लेवल 2 पे बिठाया हुआ ना, उनको लेवल 2 पे बिठाया हुआ है, तो वो जो है वो डिफरेंट कोई चीज सीख रही है। तो ये तो चलो अच्छा है ना आपके लिए कि चलो घर में आपकी अम्मी और आप भी जा रहे हैं, तो और आपके कोई बहन भाई दूसरे कितने मेरी हैं? बहन मेरी बहन भाई नहीं है मेरे। मैं अकेला हूँ, और साथ में मेरे ताया कुची एक बेटे कजन है वो मेरी। अच्छा, तो वो किसी और को भी अभी आइडिया हुआ है कोई करेगा? किसी को कज़न वगैरह को सब बताया आपने कि चलो आप भी करो यार, बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ ये, दूसरों को भी जहन बना सकते हैं आप? मेरी को कजन है ना, वो यूनिवर्सिटी में है। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी में है तो फिर बड़ी हो गई। हम्म। सही। चले, माशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा रहा और आपसे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली।
अच्छा, आप वो स्टूडेंट थे कि जिससे बगैर तैयारी के आपने कहा मुझे क्वेश्चन करे, और आपने तो कहीं पे भी कोई आपको मसला भी नहीं हुआ और बहुत अच्छे से जवाब दिया। एक होता है ना हाँ, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, बंदा पूछता है भाई आपके आपको ये पसंद है, आपको वो पसंद है, बने बनाए देख देख के। लेकिन असल में पता है क्या है, ये जो पॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि कॉन्फिडेंस आना, और आपकी जो जहनी सलाहियत है ना, वो जहनी सलाहियत आपकी बढ़नी चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन करे तो आपके जहन में उसका जवाब, जो पॉजिटिव जवाब है वो आना चाहिए। तो असल चीज़ यही है। वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आप मुझे लिख कर भेज दें, असल में मेरे भी क्या होगा, मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं अपने क्वेश्चन भेजूंगा कि आपको मेरे बारे में मालूमात नहीं है। तो मैं आपको अपनी भाई चीज़ों की बता दूंगा, भाई मैं बाहर भी गया हूँ तो वो मैं मुल्क का नाम बता दूंगा, फला मुल्क में गया, उधर गया, इतने अरसे रहा, तो फिर आप एक क्वेश्चन बना लेंगे ना, चैट जीपीटी है वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ये कि उस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन हो तो आप वो भी कर सकते हैं ज़ाती। लेकिन ये कि वो 25 मिनट फिर इस तरह करना टाइम लग जाता है। तो खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आप फिर टाइम हो तो आप हमसे रब्ता कर लें। तो मैं भागने वाला नहीं हूँ, आपने मुझे वक्त दिया तो मैं भी आपको वक्त दूंगा। बस ये कि वो टाइम की सेटिंग हो जाए, शाम तक तो मैं फ्री हूँ, उसके बाद फिर मेरी भी क्लास होती है, तो रात के फिर मेरा भी किसी के साथ इंटरव्यू डिसाइड हुआ हुआ है 3-4 बजे जुम्मे की नमाज के बाद। आप मुझसे रब्ता कर लें तो फिर हम 25 मिनट का आपके साथ इंटरव्यू कर लेंगे। जब तक के लिए हाशिर रेहान जो हैं हमारे फाउंडेशन लेवल में जो कर रहे हैं कोयटा वाले, इनसे हम इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।